भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का घेराव, लगे मेयर मुर्दाबाद के नारे। पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद संतोष गंगवार की मौजूदगी में उनके समर्थकों ने निकाली भड़ास। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वर्तमान सांसद संतोष गंगवार के टिकट काटने की भड़ास उनके समर्थकों ने मेयर मुर्दाबाद के नारे लगाकर निकाली। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी छतरपाल गंगवार की चुनावी स्थिति का फीडबैक लेने के लिए सोमवार की शाम को बरेली पहुंचे, तो वह पूर्व केंद्रीय मंत्री के निवास भारत सेवा ट्रस्ट पर भी गए। यहां पूर्व केंद्रीय मंत्री के समर्थकों ने महापौर उमेश गौतम के विरोध में मुर्दाबाद के नारे लगाए, उन पर 8 बार सांसद का अपमान करने का आरोप लगाया। उसके बाद पूरी बरेली में हंगामा हो गया। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी प्रदेश अध्यक्ष के घेराव वाले वीडियो को अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए भाजपा पर तंज कसा। सोमवार को शाम भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भारत सेवा ट्रस्ट पर गए और वहां पर उनका पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार के समर्थकों ने घेराव कर दिया। इस दौरान सरकारी बैंक के चेयरमैन और सांसद के रिश्तेदार वीरेंद्र गंगवार वीरू ने कहा कि संतोष गंगवार जी बरेली के 8 बार सांसद और केंद्र सरकार में कई बार मंत्री रह चुके हैं। जब उन्होंने राजनीति शुरू की थी तो मेयर का कहीं पर भी अता पता नहीं था, मगर अब वह नगर निगम के ब्राह्मणों की मीटिंग में उनके लिए अपमानजनक बातें कर रहे हैं, जो ठीक नहीं है। उस मीटिंग में बरेली लोकसभा प्रत्याशी छतरपाल गंगवार भी मौजूद थे, जिस मीटिंग में वर्तमान सांसद का अपमान किया गया। यह बहुत शर्म की बात है। उनके बाद वर्तमान सांसद के समर्थकों ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पर घेराव कर दिया और मेयर मुर्दाबाद के नारे लगाए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के सामने बहुत देर तक नारेबाजी होती रही। यह वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है और पूरे शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के घेराव वाले वीडियो को अपने एक हैंडल पर पोस्ट कर दिया। उन्होंने लिखा कि भाजपा के अंदर पूरे देश में असंतोष और उबाल है। बरेली में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का घेराव किया। जनता इस बार भाजपा का अहंकार तोड़ देगी। अवधेश कुमार से क्या मांग है आपको? हमारी मांग कुछ नहीं है। हमारे माननीय संतोष गंगवार जी जब से टिकट का घोषणा हुई है, माननीय छतरपाल जी के चुनाव में भरपूर प्रयास कर रहे थे, उनके सारे कार्यालयों के उद्घाटन कर रहे थे। उसके बावजूद भी एक कल जो है ब्राह्मण समाज की जो बैठक हुई, उसमें माननीय महापौर जी ने जो अपशब्द उनके लिए बोले हैं, इसके लिए हम उनका इस्तीफा चाहते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं चाहते। आप बताइए। आपको तो मालूम है। क्या नाम है आपका? ब्रजेश गंगवार। क्या मांग चाहते हैं आप लोग? क्या मांग? हम ये चाहते हैं महापौर माफी मांगे और इस्तीफा दें। उन्होंने कहा था कि संतोष गंगवार को पटकेंगे हम, अगर उनकी क्षमता हो तो हम साथ मिला लें, हमारे बेटे से हाथ मिला लें, वरना आप लोग चुनाव का बहिष्कार करेंगे। पूरा कुर्मी समाज क्या करेंगे? बिल्कुल सभा को लाएंगे हम। संतोष जी भी कितना भी गए, पूरा समाज जिंदा सभा। हाँ, क्या नाम है? चलेगी साइकिल, उड़ेगी धूल और सब लोग जाएंगे भूल। किसे? फूल को। क्योंकि संतोष जी की बेइज्जती इस कुर्मी समाज और बरेली क्षेत्र की बेइज्जती है, जिसने 50 साल इस शहर को संभाला, मतलब 50 या 40 साल इस शहर को संभाला और देखा उसके साथ ये नेता क्या कर रहे हैं 4-5 साल के, जिन्हें बनाया गया उनका विरोध। गलत बात। ये हमारे अजीत नेता है और संतोष जी का विरोध यानी कि जिंदा कुर्मी समाज का विरोध। कुर्मी समाज में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। जो संतोष जी का टिकट होना था वो उनका हो गया, लेकिन उसके बाद में उन्हें न लड़ा के कुर्मी समाज की बुराई करना है ये लोग। तो इस तरह सीट नहीं जीत सकती। आप लोग किस सपा को लड़ाएंगे? फिर किसी दूसरी पार्टी को लड़ाएंगे।
वैसे तो हम लोग बीजेपी के हैं, लेकिन मजबूरन किसी ना किसी पे जाना पड़ेगा। कुर्मी बहुत बड़ी 4 लाख वोट कुर्मी का है। आप संतोष गंगवार जो है माननीय आपका क्या नाम है? माननीय हितेश पाठक है। एक सेकंड भैया, आप बात करें। मैं जनेऊधारी ब्राह्मण हूँ, एक सेकंड रुको। खजूरिया मेरे भाई अब बोलना, अब यही बात बोलो। मैं हितेश पाठक जनेऊधारी ब्राह्मण, खजूरिया जुल्फिकार में मेरी पैदाइश है। मेरी 7 पुश्तें वहाँ की रहने वाली हैं। मैं अपना एड्रेस दे रहा हूँ। उमेश गौतम बताएं ये कहाँ के ब्राह्मण हैं? ये ब्राह्मण नहीं है, ये ब्राह्मणों को बलगराने का काम कर रहे हैं। कुर्मी समाज और ब्राह्मण समाज में यहाँ दूरी पैदा करा रहे हैं और ये इसका विरोध इन्हें झेलना पड़ेगा और ये बहुत ही झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं। ये बताएं ये ब्राह्मण कहाँ के? मैं जनेऊधारी ब्राह्मण हूँ और चैलेंज करता हूँ, ये ब्राह्मण नहीं है, ये फर्जी काम कर रहे हैं। ये ब्राह्मणों को बलगाने का काम कर रहे हैं। ये कुर्मी समाज में हमारे भाइयों में और ब्राह्मणों में लड़ाई कराने का काम कर रहे हैं। ये तो पता नहीं है कौन, ये तो चले जाएंगे, ये तो चले जाएंगे। ये कुर्मी बहुल क्षेत्र है और ब्राह्मण यहाँ इनकी संगठन में पलटा फूलता आया है। लेकिन अब जब इस तरीके की दूरी पैदा हो जाएगी तो ब्राह्मणों के साथ यहाँ क्या होगा? ब्राह्मणों के साथ अगर अत्याचार हुआ तो इसका जवाबदेही उमेश गौतम करेंगे क्या? उमेश गौतम करेंगे क्या? उमेश गौतम ने आज तक मुझसे कहा कि मैं ब्राह्मणों का नेता हूँ, मैं ब्राह्मणों का भाई हूँ। कब कहा है उसने? उसने कब कहा है कि मैं ब्राह्मणों का भाई हूँ या मैं ब्राह्मण हूँ या मैं ब्राह्मणों का नेता हूँ? कब कहा है उसने? माननीय केंद्रीय मंत्री जितेंद्र कुमार गंगवार, माननीय केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार सर्व समाज सबके नेता हैं। उन्होंने आज तक कोई ऐसी, वो लाल के अडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने के नेता हैं। मेरी उम्र 70 साल की हो गई। मैं दीपक चुनाव निशान था, तब से जिस भाजपा को लड़ा रहा हूँ। आज ऐसा मैंने जो है माहौल आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा जो जातिवादी का माहौल उमेश गौतम ने फैलाया। ये गलत है। उमेश गौतम का इस्तीफा लेना चाहिए। हम समाज पूरा कुर्मी उनका विरोध करेंगे, हम चुनाव का विरोध करेंगे। हम यही कहना चाहते हैं और ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहते।